सलमान खान फायरिंग केस में शामिल अनुज थापा ने क्राइम ब्रांच की कस्टडी में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 25 अप्रैल को सलमान के घर फायरिंग केस में बंदूक सप्लाई करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बीच इस केस में एक नया मोड़ सामने आया। दरअसल शूटर्स को बंदूक सप्लाई करने वाले एक आरोपी ने क्राइम ब्रांच की कस्टडी में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। आरोपी का नाम अनुज थापन था और वो पिछले कुछ दिनों से पुलिस कस्टडी में था, जहां उसने बाथरूम में फांसी लगा ली। खुदकुशी की कोशिश करने की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया और आरोपी अनुज को लेकर अस्पताल भागा। लेकिन इस बीच अनुज थापन ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आरोपी की कस्टडी में खुदकुशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ परिवार ने बेटे की मौत के पीछे साजिश का आरोप लगाया, वहीं आरोपी के वकील ने भी अनुज थापन की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। आरोपियों का इस बात का डर था कि वो अपने प्रभाव का उपयोग करके उनके साथ अप्रत्याशित घटना घटाएगा और वैसा हुआ। तो हम अपने जो है वकील दोस्त विक्की शर्मा के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में कल एक याचिका दायर करेंगे और इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे। शिवसेना ने भी आरोपी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर सवाल उठाए और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराया। शिवसेना ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने आरोपियों से जबरदस्ती पूछताछ करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये मौत हुई है। आरोपी को भी मुंबई पुलिस या पूरा प्रशासन मिलकर बचा नहीं पा रहा, सुरक्षा नहीं दे पा रहा, तो ये कमाल की लापरवाही है। मतलब हम समझ नहीं पा रहे। अगर हम एज ए विपक्ष इनसे सवाल पूछे तो ये कहते हैं कि विपक्ष हर बात में राजनीति करता है। क्यों न कहें, आज अगर कोई आरोपी इतनी मुश्किल से पकड़ा गया है, आपकी कस्टडी में है, उसको आप जिंदा नहीं रख पा रहे, वो आत्महत्या कर ले रहा है, आप दौड़ भाग करके उसके अस्पताल ले जा रहे हैं, वहां वो मृत हो जा रहा है। इसकी कोई जांच होगी? ये बहुत गंभीर मामला है। वहीं सुप्रिया सुले ने आरोपी की मौत पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी सरकार के तहत महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की भयावह स्थिति के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। सलमान खान के आवास पर गोलीबारी मामले के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास करने से मौत हो गई। ऐसी घटनाएं बीजेपी की गलत प्राथमिकताओं को उजागर करती हैं। बता दें कि हफ्ते भर पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया था। इसमें 37 वर्षीय सोनू सुभाष चंद्र और 32 साल का अनुज थापन शामिल था। जानकारी के मुताबिक अनुज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में था। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी से एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए थे। क्राइम ब्रांच का दावा है कि ये वही हथियार हैं जिसका इस्तेमाल 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने में किया गया था, जिसके आधार पर ये दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान और महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट से सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे नामांकन करेंगे। तो आज बिहार और महाराष्ट्र में 2 बड़े नेताओं के नामांकन होने वाले हैं। चिराग पासवान सुबह करीब 10:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं श्रीकांत शिंदे शक्ति प्रदर्शन के बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चिराग पासवान इससे पहले जमुई से 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेनोई अरुण भारती को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। खुद हाजीपुर से आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से होने वाला है। हाजीपुर सीट पासवान परिवार का गढ़ रही है। 1977 से इस सीट पर लगातार पासवान परिवार का कब्जा रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का मुकाबला उद्धव गुट की वैशाली दारेकर से होने वाला है। यानी कि यहां पर सेना वर्सेस सेना का मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज
एकनाथ शिंदे के बेटे कल्याण से यहां पर नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आए। तो मतदान का तीसरा चरण जैसे जैसे करीब आ रहा है, आरक्षण का मुद्दा भी और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी से आरक्षण पर गारंटी मांग ली। कांग्रेस बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी ने कर्नाटक में दिए जा रहे मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाया हुआ है। अब प्रधानमंत्री ने गुजरात के बनासकांठा से कांग्रेस को सीधी चुनौती दे दी कि लिखकर दें कि देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देगी। पीएम ने दावा किया है कि कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी क्योंकि दाल में कुछ काला है। इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें, दूसरी घोषणा करें, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी दो टूक कहा है कि बीजेपी पूरी तरह से आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने के लिए उनका एडिटेड वीडियो फैलाया है। 16 साल से हमने आरक्षण को कभी छुआ नहीं है, न छूना चाहते हैं। ये डेस्परेट है, इसलिए मेरे वीडियो को भी उन्होंने एडिट कर गलत तरीके से लोगों के बीच में डालने का प्रयास। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया। उसने आरक्षण की सीमा पर प्रधानमंत्री से सीधा पूछ डाला। मैं उसी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो 50% सीमा लगाया गया है, क्या उसको हटाएंगे या नहीं? सीधा जवाब दीजिए। हमने सीधा जवाब दिया है, खरगे जी ने सीधा जवाब दिया है, हमारे न्याय पत्र में इसका सीधा जवाब है। वहीं INDIA में शामिल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की बात करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर